रावण के जीवन और उसकी मृत्यु से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है रावण की नाभि में अमृत का रहस्य। रामायण ग्रंथों के अनुसार जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, तब श्री राम के अनेक प्रयासों के बाद भी वे रावण को मृत्यु दे पाने में विफल हो रहे थे। तब विभीषण जी ने श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य उजागर करते हुए बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है। नाभि पर वार करने से ही रावण की मृत्यु संभव है। जिसके बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण चलाया और नाभि को बाण लगते ही रावण की मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर रावण की नाभि में अमृत कहाँ से आया? तो बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। ये देखकर उसकी पत्नी महारानी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने रावण को अमर बनाने का संकल्प किया। महारानी मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वे मय दानव की बेटी थी। उनके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। अमृत कलश चंद्रलोक में था। वहां महारानी मंदोदरी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। उनके माता पिता ने उन्हें ये शक्तियां दी। वे उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहां जाकर भी वहां के अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदे लाना भी आसान नहीं था। इसलिए महारानी मंदोदरी ने शरद पूर्णिमा का इंतजार किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मात्र शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रदेव स्वयं अमृत कलश को बाहर निकालकर उसकी कुछ बूंदे धरती पर गिराते हैं। महारानी मंदोदरी के सामने ये अच्छा मौका था। जिस दिन महारानी मंदोदरी चंद्रलोक गई, उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने महारानी मंदोदरी का पीछा किया। घबराई महारानी मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक की एक खिड़की पर छोड़ा। खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती की ओर छलांग लगा दी। पति को अमर करने के काम में उन्होंने देवर विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण जी ने पहले ये कहा कि चोरी के अमृत का इस्तेमाल कतई उचित नहीं है। बाद में भाभी मंदोदरी के करुणामय आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला लिया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को अचेत किया गया। फिर विभीषण जी ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया था। विभीषण जी ऐसे शख्स भी थे जिन्हें नाड़ी का ज्ञान था। इस अमृत के बारे में विभीषण जी ने श्री राम को बताया। फिर विभीषण जी से ये रहस्य जानकर श्री राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।